हम लोग देखते हैं क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। हम लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं नंबर लाइन के बारे में। किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में। देखिए नंबर लाइन होता क्या है। यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर 0, फिर इसके बाद राइट साइड में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4। इस तरह से नंबर हमको मिलते जाते हैं। ये हम लोग क्लास 6 में या 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर लाइन के बारे में। अब नंबर लाइन में जो 1 2 3 4 इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये कहीं खत्म होती है नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटली अनंत रूप से आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर देखिए 4 5 6 7 8 9 मींस काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। मीन्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब आते हैं हम लोग, जैसे ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है होल नंबर्स। क्या मिल जाता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स मिल जाता है। होल नंबर्स में क्या आएगा? 0, इसके साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 और इस तरह से करके। अब आते हैं 0, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है मींस जो नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज निगेटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 ये सब के सब हैं निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या हो गए? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब आप लोग यहां पर थोड़ा क्लियर कीजिएगा, नंबर लाइन पर हम जैसे जैसे राइट साइड की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे जो हमारे नंबर हैं वो ग्रेटर होते चले जाते हैं। कैसे? 0 से ग्रेटर 1 हो गया, 1 से ग्रेटर 2 हो गया, 2 से ग्रेटर 3 हो गया, 3 से ग्रेटर 4, इस तरह से। मीन्स जैसे जैसे हम राइट साइड पर बढ़ेंगे उसी तरह से हमारे जो नंबर्स हैं वो बड़े होते चले जाएंगे, ग्रेटर होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे जो नंबर की वैल्यू है वो स्मॉलर होती चली जाती है। 4 से लेफ्ट 3 है तो 3 इज स्मॉलर देन 4। 2 3 से लेफ्ट में है तो 2 इज स्मॉलर देन 3। एंड सिमिलरली वी सी हियर -2 इज स्मॉलर देन -1। क्यों? क्योंकि -2 जो है वो -1 के लेफ्ट साइड में है। तो नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा, राइट साइड पर जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। तो इस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर हम लोगों ने जाना। इसके साथ एक और नंबर होता है, जैसे 0 और 1 के बीच में क्या और नंबर नहीं है? बहुत से नंबर है, इन्फिनिटली मेनी नंबर्स 0 और 1 के बीच में। इस तरह से हर इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। उनमें से कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स क्या है इनको हम लोग समझ लेते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। हम को प्राइम इंटीजर्स क्यों लेते हैं इसको देखेंगे हम लोग। जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4, दिस इज इक्वल टू 3/6, दिस इज इक्वल टू 4/8, दिस इज इक्वल टू 5/10। तो इतने सभी नंबर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। इसलिए जब हम P/Q को सपोज करते हैं तो उनमें P और Q को प्राइम इंटीजर लेते हैं, सपोज करते हैं। मींस P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से हमने देखा रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स को अगर और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो ऐसे नंबर्स
जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। फिर सुन लीजिएगा, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग ना हो तो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, वो क्या होते हैं समझ लीजिए। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल समझते हैं हम लोग, 1/2। तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 0.5 मिल जाएगा। 1/4 0.25 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आप लोगों को आता है। इस तरह से 1/8 की बात अगर हम कर लें तो 0.125। इसी तरह से अगर हम 3/4 की बात कर लें 0.75। इस तरह से ये सभी के सभी क्या हैं, टर्मिनेटिंग हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिकरिंग होते हैं, वो समझिए। 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसे मिलता चला जाएगा। ये डिवीजन प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग। इसी तरह से 1/7, 2/7, 2/6, 3/7, इस तरह के 3/11, ये सभी के सभी जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू 1.414 समथिंग आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.732 समथिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 5 2/236 समथिंग। पाई इज इक्वल टू 3.14 समथिंग। यहां पर आप लोग एक चीज देखिएगा, ये जो आगे जो वैल्यू मिलेगी, इसको जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आगे जो भी वैल्यू मिलेगी वो नॉन रिकरिंग होगी। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन रिकरिंग होगा। एक तो ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा और ना खत्म भी नहीं होगा, और इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो नॉन रिकरिंग मिलेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। यहां पर हम कह सकते हैं 1/2, 3/4, 5/8, 1/5, ये सभी के सभी कामा 0.5, 0.25 एंड, और इसको हम बोल सकते हैं √2, √3, √5, पाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी पाई को भी तो हम 22/7 लिख सकते हैं। नहीं बेटा, पाई की जो 22/7 हमने जो वैल्यू ली है पाई की, वो वैल्यू मैंने इसके अप्रोक्सीमेट तलाशी है। इसके अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू 22/7 खोजी गई है, जबकि पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 3.14 और आगे समथिंग कुछ और। इस तरह से तो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो ये होती है, 22/7 नहीं होती। इसलिए भ्रम में कभी मत रहना। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इस तरह से कुछ और डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जैसे 23.10, 100, 100, और इस तरह से। तो ये सभी के सभी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सभी के सभी कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। और उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, इन सब को मिला के हम बोलेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो ये हो गया नंबर सिस्टम में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 a rational number? Can you write it in the form of P/Q? मैं आपको बताऊं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे? 0 मीन्स 0/1, 1 मीन्स 1/1,
2 मीन्स 2/1, -3 मीन्स -3/1 मीन्स डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है हम वहां पर 1 सपोज करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। Therefore 0 is a rational number because it can be written in the form of P/Q। अब हम लोग, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए अगर हमें 2 नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, अगर हमें बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, इसके बीच का रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो a+b/2 आ गया। हम मान लीजिए इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं c के इक्वल आ गया। अब हम a और c के बीच की a+c/2, मान लीजिए इसकी वैल्यू d आ गई तो अब a+d/2, फिर e आ गई तो a+e/2। इट मींस 2 नंबर के बीच में इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि दोनों नंबर को ऐड करके उसका हाफ कर दें, फिर जो आए उसको फर्स्ट नंबर में ऐड करके हाफ कर दें, या सेकंड नंबर में ऐड करके हाफ कर दें, या एक और इजी सिस्टम है। तो हम लोग वो इजी सिस्टम दूसरा वाला देखते हैं। देखिए कि वो क्या है, उसको देखते हैं हम लोग। अगर हमें 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे कि इसके और इसके डिनोमिनेटर में 6 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। इट मींस वी कैन राइट हियर 3 is equal to 3 into 7/7 and 4 is equal to 4 into 7/7. This is equal to 21/7 and this is equal to 28/7. तो 21/7 और 28/7, therefore rational numbers between 21/7 and 28/7 are 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, 22/7 के बाद 23/7, 23/7 के बाद 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी के सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 and 4। ये 3 के इक्वल है 7 3 जा 21, ये 4 के इक्वल है 7 4 जा 28। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उसके आगे हम लोग अदर वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। चलिए एक और हम लोग देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने में 5, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे 3/5 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18/6 5 जा 30 एंड नेक्स्ट नंबर इज 4/5। तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, देन वी हैव 24/30। Therefore रेशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 and 24/30 is equal to 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30।
अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा केयर करेंगे। यहां पे ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 19/30। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 7 जा 3 10 जा, ये हो जाएगा। यहां पर 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11/15 और यहां पर 23/30। तो ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन टू नंबर्स। कौन कौन से, 3/5 एंड 4/5। आप लोग इसको राइट कर दो। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वो आपकी बुक में नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5। ये क्वेश्चन है। अब आप यहां पर देखिएगा, हम आपको इसको क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वाले में दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें रेशनल नंबर्स के बीच के फाइंड आउट करने हैं तो पहले इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इट मींस 2/3 एंड 3/5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10/5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9/3 5 सा 15। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं या एलसीएम लेकर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों नंबर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है। अब हम इजिली जो है इसके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 10/15 into 6/6, this is equal to 60/90 and 9/15 into 6/6, this is equal to 54/90। अब यहां पर आप थोड़ा क्लियर करिएगा, 54/90 और 60/90, तो 54 से हम आगे बढ़ेंगे तब 60 मिलेगा। देयरफॉर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5 आर, इन दोनों नंबर के इक्वल हमारे ये दोनों नंबर हैं और इन्हीं दोनों नंबर के इक्वल हमारे ये दोनों नंबर हैं। तो 54 से आगे चलिए आप लोग, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमारे हो गए। अब यहां पर कॉमन फैक्टर्स उनको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। 5 1 जा 5 1 जा 5 18 जा, ये हो जाएगा 11/18 और ये वाला आपका 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 28/45। अब आते हैं ये वाले में, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा 3 9 जा 19/30 और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 9 जा 29/45 एंड 59/90। तो ये जो हैं वो इन दोनों नंबर्स के बीच के क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। इस तरह से आप लोग रेशनल नंबर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब आप यहां पे देखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमने आपको क्या बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं और उसके साथ में 0, ये होल नंबर्स होते हैं। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर तो निगेटिव इंटीजर भी होते हैं,
लेकिन होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 मीन जीरो के साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स जितने निगेटिव इंटीजर्स है वो होल नंबर में नहीं आते हैं। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हम इस बात को कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, रेशनल नंबर तो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, और निगेटिव इंटीजर जो होते हैं या निगेटिव जो होता है वो हमारा होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर हमारा जीरो से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 हो गया। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके अच्छे से इसको रट लो एक एक पॉइंट को।